अथ संज्ञा प्रकरणम् अयुण ऋग एवं ऐऔ ऐभट लड़ यमगणनम जवय गड़दस जब गड़दस कब चखत चकब कबय शस्त्र हल। गुरु जी 14 सूत्र हैं, इनमें आपस में जो है संधि क्यों नहीं है? हाँ, प्रश्न क्या है? येषु चतुर्दश सूत्रेषु संधि कथम न। कौन संधि प्राप्त है? बाद गुणा से गुण संधि प्राप्त है। कैसे प्राप्त है? अवर्ण से अच परे। अवर्ण कौन है? अच परे क्या है? दोनों मिलकर संधि क्या होनी चाहिए? कथम ना। यही प्रश्न है ना। इसके अनेक 4-5 उत्तर है, कम से कम 4 तो उत्तर है ही। पहला उत्तर क्या है ये देखो। सबसे पहले लोग ये बताते हैं कि आदि गुण जिस सूत्र की प्रवृत्ति होगी वह सूत्र आई गुण के बाद में बना। तो लोग कहते हैं कि आई गुण सूत्र के बाद में कौन सूत्र बना? तो आदि गुण इति सूत्रस्य अजन्यत्वात्। क्या बोलोगे? मतलब उस समय आदि गुण सूत्र उत्पन्न ही नहीं था। एक उत्तर। दूसरा उत्तर कुछ लोग एक कहते हैं कि पितुरुत्पन्न पुत्र पित्रम न हन्यात्। क्या बोलते हैं? पितुरुत्पन्न पुत्र पित्रम न हन्यात् का क्या मतलब हुआ? पिता से उत्पन्न पुत्र पिता को नहीं मारता, पिता का वध, पिता का हनन। ये बताओ कि आदि गुण सूत्र का जो शाब्द बोध है वो शाब्द बोध में अच है कि नहीं? अवर्ण से क्या परे रहते? अच्छा, उस अच को निमित्त मान करके क्या करोगे? अ ई को ए करोगे। और अच का शाब्द बोध कहाँ पर होता है? अच का अर्थ बोध कहाँ होता है? अयुण। कैसा अयुण? अविकृत अयुण। यदि संधि करते हो तो अई मिलके होगा तो विकृत हो जाएगा। तो अविकृत जो अयुण है उस अयुण में आदि रंतेन सहेता सूत्र के सहयोग से अच का, किसका जी? अच का शाब्द बोध होता है। किसका शाब्द बोध होता है? अब वही अच निमित्त बन करके, क्या बन के? निमित्त बन करके जो अविकृत अयुण है उसको विकृत नहीं करेगा। अर्थात आदि गुण सूत्र की प्रवृत्ति तो पहला उत्तर था अजन्यत्वात्। दूसरा उत्तर क्या दोगे? पितुरुत्पन्न पुत्र पित्रम न हन्यात् इति न्यायस्य जागरूकत्वात्। क्या बोलोगे? कौन सा न्याय जी? बोलो। अच का शाब्द बोध अविकृत अयुण में है, वही अच अब निमित्त बन के अयुण को विकृत नहीं करेगा। ठीक है। तीसरा उत्तर यह भी है कि ये कहते हैं लोग कि यहाँ पर निपात एका जनांग इस सूत्र से प्रकृति भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यों? एक अच वाला जो निपात उसकी क्या हो जाएगी? प्रगृह संज्ञा। और जैसे प्रगृह से निपात एका जनांग से क्या होता है? प्रगृह संज्ञा। और प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम इस सूत्र से नित्य ही प्रकृति भाव होगा। कौन भाव होगा जी? तो प्रकृति भावात न स्वर संधि। क्या बोलोगे? क्योंकि प्रकृति भाव हो गया इसलिए स्वर संधि। एक उत्तर लोग ये भी देते हैं, प्रकृति भाव में भी कुछ लोग क्या करते हैं कि अरुचि पैदा करते हैं, है ना। दूसरी बात लोग ये करते हैं कि ठीक है, ये भी बात ठीक है। दूसरी बात ये लोग कहते हैं कि आयु गुण में यदि आप गुण करोगे तो ये होगा, लेकिन संधि कहाँ होती है? तो कहा कि सन्निहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो हो नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। वह संधि वाक्य में यदि है तो विवक्षाधीन है।
क्या है जी? विवक्षाधीन है। तो ये क्या है? अयुण क्या है? वाक्य है। कैसे वाक्य है? तो अंत में अयुण ऋलिक में हल के बाद कहते हो संति, सूत्राणी संति बोलते हो ना। यत्र क्री भू अस नहीं हो, जहाँ पर यत्र कापि क्रिया न भवति तत्र क्री भू अस इति प्रयोक्तव्याः। क्या बोलोगे? यत्र कुत्रापि कापि क्रिया न भवति तत्र क्री भू वस इति। तो यहाँ पर अस धातु का अध्यार करो और संति बनाओ। क्या बनाएंगे जी? मतलब अयुण रील कियोंग हल इति संति। अब एक तिंग वाक्यम, एक तिंग वाक्यम, एक तिंग हो गया तो पूरा का पूरा क्या हो गया? वाक्य हो गया। और वाक्य हो गया तो वाक्य में संधि क्या है? विवक्षाधीन है। तो विवक्षाधीना भावात न स्वर संधि। क्या बोलोगे? विवक्षाधीना भाव होने से स्वर संधि यहाँ पर नहीं होगी। यह भी एक उत्तर है। अंतिम उत्तर लोग ये देते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं अयुण को हम पद मान लेंगे, तो पद में तो संधि करनी ही पड़ेगी। तो अ ई में ये हो जाए तो संधि तो करनी पड़ेगी। तब अंतिम उत्तर देते हैं इस अरुचि में कि यहाँ पर अयुण कहाँ से आया? अ ई उ री री ए ओ ये सब कहाँ से है? वेद से आया है। इसीलिए ये सबको माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। और माहेश्वर सूत्र के साथ साथ वेद से आया, इसलिए इसको वर्ण समाम नायिक भी कहते हैं। किम उच्यते? तो वेद से आया है। तो वेद से आया तो सूत्राणी छंदोवत भवंती। सूत्र कैसे होते हैं जी? आइए सच पूछो कि तो छांदस प्रयोगे है। सूत्र छंदोवत होते हैं। यदि ये हूबहू वेद से लिए गए हैं तब तो स्वतः छांदस है। तो छांद सत्वात न स्वर संधि। छांदस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हो, है ना। इस प्रकार से अयुण में गुण का निषेध किया जाता है। अयुण इत्यत्र आदि गुण कथम न प्रवर्तते। इसके लिए क्या क्या उत्तर दिया गया? पहला क्या है? अजन्यत्वात् न स्वर। क्या अजन्यत्वात्? आदि गुण उस समय तक उत्पन्न। दूसरा उत्तर क्या है जी? पितुरुत्पन्न इति न्यायस्य जागरूकत्वात्। दूसरा तीसरा क्या है? प्रकृति भावात न स्वर संधि। प्रकृति भाव किस सूत्र से होगा जी? प्रकृति भावात न स्वर संधि। प्रकृति भाव होने से स्वर संधि पुलित प्रक्रिया अचि नित्यम निपात एका जनांग। तो प्रकृति भाव होने से क्या नहीं होगा? और उसके बाद क्या उत्तर दिए? विवक्षाधीनत्वात् न स्वर संधि। अंतिम उत्तर क्या है? छांद सत्वात् न। जैसे छंद वेद में गणानान्त्वा गणपति गुंग हवा महे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है? गुंग हवा महे गणानांत नहीं होता है। तो यथा वेदे परिवर्तन न भवति। तो ये भी अयुण क्या है? ये तो वेद मंत्री है। तो अत्रापि परिवर्तनम न। इस प्रकार से संधि को रोका जाता है और अयुण ऐसा पढ़ा जाता है। ठीक है, बस। ओम पूर्णात् पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।